विजय शर्मा जी, हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि इंसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी जिन लोगों को मैंने इंसानियत के नाते मदद की सब बदल गए। गुरुजी मैं अब उन लोगों से दूर होना। देखो बच्चा, तुम लोगों की मदद करते हो, हमने लोगों की मदद की बात नहीं कही। सब में भगवान का स्वरूप मान करके हमें सेवा करनी है। अब जब हमें सेवा करनी तो वो हमारे प्रति क्या करते, हमें कोई मतलब नहीं, तो हम परेशानी नहीं होंगे। क्या है, हमारा स्वार्थ का व्यवहार हो गया। हमने लोग देखा और किया और आशा रखी। हम तो कहते हैं थैंक यू की भी आशा मत रखो। अगर किसी को पानी पिला दिया तो ऐसे पिलाओ कि वो लौट कर कभी आपको ये न कहे धन्यवाद, कभी जिंदगी में नहीं। तब वो आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। अगर वो धन्यवाद कह दे तो आप तुरंत बोलो, इसमें मेरा क्या धन्यवाद, भाई प्रभु ने जल दिया है, आपको प्यास लगी, प्यार मिल गया, उसमें धन्यवाद की क्या, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप चाहते हैं कि मैं किसी की सेवा करूं और वो मुझे धन्यवाद दे, तभी आपको ये दुख पहुंच रहा है। लोग मेरे द्वारा की हुई सेवा का एहसान नहीं मानते। एहसान मानने का मतलब होता है थोड़ा झुक के तो बोलो कि वाह यार, ऐसे समय में तुमने सेवा की, इतना तो हम सुनना चाहते हैं। तो फिर ये सेवा नहीं हुई और ये ऐसा होगा भी नहीं। भगवान बड़ी लीला विहारी हो, तुम्हारे सामने ऐसी लीला करेंगे तुम बंद कर दोगे, सेवा कर ही नहीं पाओगे। और जब ये भाव है कि हमें सेवा करनी है, उसके व्यवहार से नहीं देखना। जब सेवा की जाती है तो भगवत भाव किया जाता है। भगवत भाव कि हमें सिर्फ आपको सुख पहुंचाना है। आप क्या कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं। आप भोजन पाए, मान लो भूखे हैं, आप करें भूखे हैं, आपको भोजन पाए, इसके बाद आपने गाली दे दी हमें, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ आपको सुख देना चाहते थे। ये सेवा का भाव, सेवक सुख देना चाहता है, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते। पर है बड़ा कठिन कार्य, क्योंकि जिनकी सेवा करोगे वो बाद में भगवान उन्हीं से प्रतिकूलता करवाएगा। तो आपको लगेगा मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ और ये प्रतिकूल व्यवहार, गाली दे देना या अवहेलना कर देना या निंदा कर देना या उपहास कर देना, या ऐसा तुमको लगना कि मानो मैं झुक रहा हूं और ये हमको दबा रहे हैं। ऐसे कई तरह के भाव हैं, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सेवा के द्वारा भगवान को, जब हम भगवान देख रहे हैं तो हमें अनुकूलता कैसी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही, नहीं हो रही। एक पागलों के अस्पताल के डॉक्टर साहब मिले, हमने कहा जब वो पागल हैं तो कभी आप पर प्रहार भी करते होंगे, गाली भी देते होंगे। बोले होता है, आपको बुरा नहीं लगता? बोले नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पागल है। हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कि पागल है, अब हम उसको हर तरह से दुख से बचाना चाहेंगे। वो अगर हमें दुख देता है तो मुझे पता है वो पागल है। डॉक्टर भी इतना परहित भावना रखता है, फिर आप तो परोपकार के लिए ही चले, तो आपको मानना पड़ेगा वो पागल है। हमें केवल सेवा करनी है, वो गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, बात अलग। आप सोच पा रहे, राधा राधा नाम जपिए और कभी किसी की सेवा का अवसर आए, वो ऐसे भी कहते हैं सेवा ऐसी करे कि दाहिने हाथ से की बायां हाथ न जाने, ऐसा कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल कोई जान न पावे। तो हमारी ये जो शिकायत होती है वो इसलिए होती है कि हमारा अहंकार थोड़ा सम्मान चाहता है कि मैं जिसकी सेवा कर दूं तो एक बार चार लोगों के बीच में कहे भाई देखो ये बहुत अच्छा बंदा है, मैं उस दिन परेशान था, उसने सहयोग किया, ऐसा, बस हमारी छाती मानो सेवा का फल मिल गया। तो वास्तविक सेवा नहीं बनी। आपका अहम गलित हो, भाव बने, कोई जान न पावे, और वो भगवान की बैंक में जाता है। जहाँ समाज में पोस्टर बैनर में छप गया, चार लोग कह दिए, वो सब यही खत्म हो जाता है। इसलिए आप अच्छे सेवक बनो, भगवान को प्रसन्न करने वाले बनो, सब में भगवान विराजमान है। और ये कटु व्यवहार सहना ही पड़ेगा। सह गया सो महात्मा और टूट गया सो दुरात्मा। हम इतनी सेवा कर रहे हैं तो फिर भी अब गुस्सा आ गई, दुरात्मा आ गया ना, क्रोध आ गया, मुस्कुराया और चल दिया। तो ये भगवत बात। एक रसिक मुरारी नाम के महान संत हुए, तो संत सेवा करते थे।
संत सेवा में विविध भाव वाले संत भगवान पधारते हैं। तो एक संत भगवान के सामने जब दोना पत्तल ऐसे परोसा है तो उनका एक और पत्तल परोसो। बोले क्यों? बोले शाम के भूख लगती है तो उस समय के लिए दो। तो उनका उस समय के लिए हम नहीं देंगे, अभी बैठ के पालो। अब सेवक में झगड़ा हो रहा था तो वो आ गए जो रसिक मुरारी जी जो वहां के थे, बहुत बड़े संत थे। तो उन्होंने उन संत से कहा क्या है भगवान? तो कुछ परोसा जा चुका था और उनको पता चला ये यहाँ के मुखिया है। उठाया पूरा उनके मुंह में ऐसे मारा, क्रोध में ऐसे। उन्होंने तुरंत अचला से ऐसे लिया और कहा रोज तो हमको जूठन लेनी पड़ती थी, आज संत भगवान ने कृपा कर। बिल्कुल गुस्सा नहीं है और अपने सेवक से कहा 2 पत्तल लगाओ। उनको नाराज नहीं होने दिया, 2 पत्तल लगवाए और वो लेके गए कि आज संत भगवान ने कृपा करके मुझे दिया। तनिक भी आवेश नहीं। ये सेवा, जब सेवक स्वामी के द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाए तो उसे सेवा कहते हैं, नहीं तो स्वार्थ कहते हैं। फिर सेवक नहीं रह जाएगा, फिर सेवा भगवान को अधीन कर लेती है। देखो हनुमान जी महाराज की सेवा में इतना भगवान बोल गए कि तुम सन तात उरिन में नाही, कह रहे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ये भगवान बोल रहे हनुमान जी से। केवल सेवा बहुत बड़ी बात है। अगर जन समाज की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सब इन्हीं में सब में भगवान है। इनकी सेवा ना करे, मंदिर में जाके सेवा करे आवे, इनसे बैर विरोध करे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। मंदिर में जैसे भगवान है ऐसे सबके हृदय मंदिर में भी है, ऐसी भावना करें। अच्छा, मंदिर में करने में सुविधा रहती कि भगवान कुछ बोलते नहीं है नहीं, और ये भगवान बोलते हैं, ये भगवान प्रतिकूल व्यवहार भी करते, इसलिए थोड़ा यहाँ दिक्कत। वहां तो हमारा मन आया तो जो मन आया सो जैसे मन आया कर दिया, वो कुछ बोलेंगे तो है नहीं, पर ये भगवान बोल देंगे, ये डांट देंगे, ये प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। अगर इनसे आप पूजा कर गए तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है, वो प्रकाशित हो जाएगा। आशीष अग्रवाल जी पंजाब से। राधे राधे। महर्षि राधे राधे। महर्षि, आध्यात्मिक